आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष कहती हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा और उसका अनुग्रह सदैव आपके जीवन में बना रहे। प्रिय दोस्तों, आज का सुंदर मनन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाइबल में से, जो मिलता है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 और उसकी 13वीं आयत में, जहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रियो कि हम अपने जीवन में सब कुछ सब कुछ कर सकते हैं यदि हम मसीह में हैं। हालेलुया। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं घट सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि कोई है जो मुझको सामर्थ्य देता है। और वो कौन है? वो हमारा मसीह यीशु है। हालेलुया। इस समय हम देखें यदि बाइबल में बहुत सारे ऐसे हमें पात्र, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमें मिलते हैं जो हमारे जीवन में हमको प्रेरणा देते हैं। कई बार हमारे मन में ये विचार आएगा कि अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, भला मैं कैसे वो सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था दाऊद। दाऊद को एक बार ऐसा समय उसके जीवन में आया कि वो बड़े दानव गोलियात के सामने खड़ा किया गया। ऐसी परिस्थिति उसके सामने आई, लेकिन पता है उसने क्या किया? उसने यहोवा की सामर्थ से उस दानव को मार गिराया। यानी बाइबल में एक ऐसा रिकॉर्ड हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का, नौजवान लड़का एक बड़े दानव को, गोलियात को मार गिराता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई उसे सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप छोटे हैं और आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं, तो आज इस वचन को स्मरण करें जो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कई बार आपको लगेगा कि अरे मैं अपने जीवन में बड़ा काम या अच्छा काम या प्रभु के लिए कोई अद्भुत काम भला कैसे कर सकता हूँ, या सेवा में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी ऐसे बंधन में या किसी ऐसे कैद में अपने आप को महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में एक और लड़का था, नौजवान लड़का, जो अपने भाइयों के द्वारा मारा गया, पीटा गया, खड्डे में डाल दिया गया, यहाँ तक कि उसे बंधुआई में ले जाया गया, बेच दिया गया। और वहाँ पर जब वो जाता है, उस लड़के का क्या नाम था? यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। जी हाँ, मेरी बाइबल कहती है उस लड़के का नाम था यूसुफ। यूसुफ जब मिस्र देश में जाता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। और बाइबल कहती है कि जब वो कैद में भी डाला गया, बंधुआई में भी गया, उस दौरान भी वो प्रभु की सामर्थ से वो अद्भुत काम को कर पाया। सोचिए ज़रा, एक व्यक्ति जो बंधुआई में है, जो कारावास में है, एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वहाँ से वो प्रभु की सामर्थ से आज़ाद किया जाता है, क्योंकि उसके जीवन में खुदा ने एक दान दिया था, एक वरदान दिया था दर्शन देखने का और दर्शन का अर्थ बताने का। और इसी दर्शन के अर्थ बताने के कारण वो उस बंधुआई से आज़ाद किया गया और उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रियो, हम अपने जीवन में यदि आज किसी ऐसे बंधन में, किसी ऐसे बाधा को अपनी तरक्की के आगे देख रहे हैं, तो याद करें, जो आपको सामर्थ्य देता है वो आपको उस बंधन से आज़ाद करने की सामर्थ्य आज भी रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के इन पात्रों को मैं आपके सामने इसलिए स्मरण दिला रही हूँ क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो रिकॉर्ड बनाया जो शायद बहुत सारे लोग अपने जीवन में चाहते हैं। कई बार आप सोचेंगे कि अरे मेरे ऊपर तो परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा काम काज मुझे करना पड़ता है, मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सालों साल से मेहनत कर रहा हूँ, वहीं का वहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मैं कुछ अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल हूँ। तो बाइबल कहती है एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नेहम्या।
नेहम्या राजा का पियाऊ था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिस समय यरूशलेम की शहरपनाह ढा दी गई, वहाँ के पत्थर फाटक सब कुछ जल गए और शत्रु आ करके उन लोगों को परेशान किया करते थे, उस समय ये खबर नेहम्या के पास पहुँची। और जब नेहम्या को ये बात पता चलती है, नेहम्या परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। नेहम्या ने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर की सामर्थ से फिर से अपने उस जगह पर जाऊंगा और उस शहरपनाह को फिर से बनाऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का फेवर उसे मिला। परमेश्वर ने उसे ऐसे लोग दिया, ऐसे सहायक दिया जिन्होंने उसकी मदद भी की, और नेहम्या और उसके साथी मिलकर केवल और केवल 52 दिनों में वहाँ की शहरपनाह को तैयार कर पाए। प्रियो, एक ऐसा रिकॉर्ड कि पूरे शहर की शहरपनाह ओनली 50 डेज़ में उन्होंने कंप्लीट की। बड़े से बड़ा इंजीनियर भी ऐसे परमेश्वर के सामने, मैं कहूँगी, फेल है जो परमेश्वर सामर्थ देता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में आप हमेशा याद रखें, आपके साथ एक ऐसा परमेश्वर है, आपकी हर एक परिस्थिति में भी आपको वो करने की सामर्थ दे सकता है जो परमेश्वर चाहता है। आइए मिलकर उसकी महिमा में हम आगे बढ़ें। आपके मन की जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा है, जो भी विज़न परमेश्वर ने आपको दिया है, उसकी सामर्थ से वही आपको सामर्थ देगा कि आप उसे पूरा कर पाएंगे। विश्वास करती हूँ आज का ये सुंदर छोटा मनन आपको आशीष दिया है। यदि आज का ये वचन आपको आशीष दिया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही सुंदर वचनों को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट BibleVani.com को भी विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको प्रेरणादायक स्टोरीज़ और हिंदी सरमन नोट्स, बाइबल के छोटे मनन अध्ययन, ये सारी चीज़ें, इवन आपको वहां मिशनरीज़ की बायोग्राफीज़ भी ऑडियो और कहना चाहिए पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए भी आसानी से मिलेगी। तो सुनते रहिए परमेश्वर के सुंदर वचन।